जब भी न्यूरोसाइकोलॉजी की बात होती है, बहुत लोग कहते हैं कि इंडिया में इसका स्कोप ही नहीं है। जॉब सिर्फ फॉरेन कंट्रीज में है और क्लाइंट्स भी बहुत कम होते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये सच है? अगर आप न्यूरोसाइकोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं या फिर इस स्पेशलाइजेशन के बारे में सोच रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको रियलिटी बताऊंगी। हम बात करेंगे न्यूरोसाइकोलॉजी में स्कोप की, जॉब्स की, करियर ग्रोथ की, चैलेंजेस की और सबसे इम्पोर्टेंट फ्यूचर की। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इस फील्ड की डिमांड क्यों बढ़ रही है। आज से कुछ साल पहले लोग न्यूरोसाइकोलॉजी के बारे में उतना सुनते भी नहीं थे, लेकिन अब सिचुएशन धीरे धीरे चेंज हो रही है। सबसे पहली वजह है एजिंग पॉपुलेशन। जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, वैसे वैसे डिमेंशिया और एल्जाइमर्स जैसे कंडीशंस भी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ स्ट्रोक सर्वाइवर्स और ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज के केसेस भी काफी कॉमन है। सिर्फ ट्रीटमेंट हो जाना ही काफी नहीं होता। कई पेशेंट्स को उसके बाद मेमोरी, अटेंशन, प्लानिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे डे टू डे टास्क में भी डिफिकल्टीज आती हैं। इसके अलावा ऑटिज्म और ADHD जैसे न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस भी आज पहले से ज्यादा आइडेंटिफाई की जा रही हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ने की वजह से अब असेसमेंट और रिहैबिलिटेशन की इम्पोर्टेंस भी ज्यादा समझ में आने लगी है। तो ऐसे में जब किसी पेशेंट को सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं बल्कि कॉग्निटिव फंक्शनिंग को इवैल्यूएट और इम्प्रूव करने की भी जरूरत है, तब जाकर के न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट का रोल शुरू होता है। और अगर आप न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट बनने का कंप्लीट रोड मैप जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद ये देख लेना, ताकि चीजें आपके लिए और क्लियर हो जाए। अब सवाल आता है कि अगर कोई न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट बनता है तो वो डिग्री के बाद जॉब कहाँ कर सकता है। बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि सिर्फ हॉस्पिटल्स ही ऑप्शन होते हैं, पर रियलिटी इससे काफी ज्यादा ब्रॉड है। आप हॉस्पिटल्स में डेफिनेटली काम कर सकते हैं, स्पेशली न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी और साइकियाट्री के इंटरसेक्टिंग डिपार्टमेंट्स में। फिर इसके अलावा रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर्स और मेमोरी क्लिनिक्स में भी न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। और अगर आप एकेडमिक्स या रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं, तो कंसर्न्ड यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। एनजीओज में भी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, स्पेशली ब्रेन इंजरी, रिहैबिलिटेशन या डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के एरिया में। और अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद प्राइवेट असेसमेंट्स और प्राइवेट प्रैक्टिस भी एक्सप्लोर की जा सकती है। तो ओवरऑल अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक सेटिंग तक लिमिटेड नहीं है। धीरे धीरे ये फील्ड और भी डाइवर्स होता जा रहा है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, क्या इंडिया में एक्चुअली न्यूरोसाइकोलॉजी का स्कोप है? देखो, मैं ये नहीं कहूंगी कि न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट के लिए हर छोटे छोटे सिटी में भी हंड्रेड्स ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि दूसरी तरफ ट्रेंड न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट की संख्या भी बहुत कम है अभी के टाइम पे, क्योंकि ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड है, इसलिए अपॉर्चुनिटीज भी स्पेशलाइज्ड होती हैं। अगर आप मेट्रो सिटीज जैसे बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद या पुणे में अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, तो जॉब्स के चांसेस कंपैरेटिवली बेटर होते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, इस फील्ड में सिर्फ डिग्री आपको जॉब नहीं दिलाती। प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, असेसमेंट स्किल्स और मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के साथ काम करने की एबिलिटी, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। और फिर एक्सपीरियंस के साथ अपॉर्चुनिटीज भी नेचुरली इंप्रूव होती जाती है। चलो फिर अब बात करते हैं करियर ग्रोथ की। मैं सिर्फ एक तरह के एग्जाम्पल बताकर इस मुद्दे को खत्म नहीं करना चाहती, क्योंकि करियर ग्रोथ हर किसी के लिए सेम नहीं होता। देखो, यूजुअली जर्नी कुछ इस तरह होती है। सबसे पहले आप फ्रेशर के रूप में एक्सपीरियंस बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद डिफरेंट सेटिंग्स में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको एक्सपोजर देता है। फिर अगर आप किसी स्पेसिफिक एरिया में स्किल्स एंड एक्सपर्टीज डेवलप कर लेते हैं, तो सीनियर रोल्स की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ने लगती हैं। एक्सपीरियंस के साथ कॉग्निटिव असेसमेंट्स, टीचिंग, रिसर्च और इवेंचुअली प्राइवेट प्रैक्टिस जैसे ऑप्शंस भी ओपन हो सकते हैं। इसलिए जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस और स्पेशलाइजेशन डेवलप करते हैं, वैसे वैसे अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज होती हैं। बट एक बहुत जरूरी बात है यहाँ, इस फील्ड को कभी भी सिर्फ हाई पोटेंशियल सैलरी देखकर चूज करना सही डिसीजन नहीं होगा। वरना अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि ये तो बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड है और इसमें लोग भी कम हैं,
तो उस हिसाब से डिमांड ठीक ठाक है, तो चलो मैं ये कर लेता हूँ या कर लेती हूँ ताकि सैलरी बहुत हाई होगी। तो देखो, एक्चुअली आप इसमें अच्छी अर्निंग और अच्छी वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, पर उसके पहले कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी होंगी, क्योंकि हर करियर की तरह इस फील्ड के भी कुछ चैलेंजेस हैं जो आपको जान लेनी चाहिए, और इसमें मेहनत भी काफी होती है। सबसे पहला चैलेंज है कि इसमें एजुकेशनल और ट्रेनिंग की जर्नी थोड़ी लंबी हो सकती है। दूसरा, इस फील्ड में कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन साइंस कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है, इसलिए अपडेटेड रहना बहुत जरूरी होता है। तीसरा, जैसे हमने जाना कि स्मॉलर सिटीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है। और चौथा चैलेंज ये है कि क्योंकि आप पेशेंट्स के एक बहुत ही डेलिकेट हिस्से से डील करते हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफी बड़ी होती है, और इसी वजह से कई बार आपको न्यूरोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स के साथ एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम में भी काम करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप इजी सक्सेस, क्विक डिग्री या सिर्फ काउंसलिंग बेस्ड प्रैक्टिस एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो शायद ये स्पेशलाइजेशन आपके लिए आइडियल ना हो। खैर, तो आपको क्या लगता है, क्या ये फील्ड आपको चूज करनी चाहिए? इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी चेकलिस्ट दे रही हूँ। आप सोच के देखना, क्या आपको ब्रेन और बिहेवियर के बीच के ताल्लुक को समझना जेन्युइनली फैसिनेटिंग लगता है? क्या आपको कॉग्निटिव असेसमेंट्स करना पसंद है? क्या आप कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल केसेस सॉल्व करने में इंटरेस्ट रखते हैं? क्या आपको रिसर्च करना अच्छा लगता है? और क्या आप एक पेशेंट और डिटेल ओरिएंटेड पर्सन हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो न्यूरोसाइकोलॉजी डेफिनेटली आपके लिए कंसिडर करने लायक स्पेशलाइजेशन हो सकता है। ओवरऑल न्यूरोसाइकोलॉजी इंडिया में एक नीश स्पेशलाइजेशन है, लेकिन डिमांड भी धीरे धीरे ग्रो हो रही है। अगर आप जेन्युइनली न्यूरोसाइंस और ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ये एक प्रॉमिसिंग करियर ऑप्शन बन सकता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।